नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव के साथ साथ जो जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कौन सा प्रत्याशी किस उम्मीद को, किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो इसी कड़ी में आज हम जोन नंबर 12 में एक ऐसी खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि पिछले 20-25 सालों से अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में रहने के साथ साथ अब यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा शेर सिंह जी से। विजेंद्र बेनीवाल जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो नंबर 12 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मामा जी हैं। तो इनसे बातचीत करने का खास रीज़न ये है कि अब 20-25 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे अभी चुनाव प्रचार के लिए आए और बीच बीच में आते जाते रहते हैं। यानी कि इंडिया की राजनीति में भी, हरियाणा की राजनीति में भी अच्छी खासी रुचि जो है वो रखते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि अमेरिका में और इसके साथ साथ हरियाणा में और एलनाबाद के जो नंबर 12 में किस तरह की समस्याओं का अगर विस्तार करना चाहें या कंपैरिजन करना चाहें तो किस तरह की समस्याएं यहाँ पे देखने को मिली हैं। शेर सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार हमारे। नमस्कार सर, अगर जानना चाहें तो अभी आप जो नंबर 12 में, जो कि 12-15 गाँव आते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, अपने भांजे के पक्ष में वोटों का प्रचार कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं लोग जो है वो आपके सामने रखते हैं? इस तरह के कल भी किसी भाई से मेरी बात ये हो रही थी और लोगों से भी हो रही है। सबसे जो मेन मुद्दा यहाँ का है, जो ही जाते हैं जिससे मिलते हैं पहले कहते हैं भाई यूँ नशे पंडो छुटा दो मारो, बागड़ी भाषा में थारली में बोल लूँ, यूँ नशे पंडो छुटा दो मारो। तरस्त हैं लोग और बार बार जितनी वे चर्चा करता हूँ ना, पीड़ा होती है सुन सुन के। खास तौर पर बुजुर्ग हैं बेचारे, वो रोकना चाहते हैं बच्चों का। यहाँ तक कि रात को दुख वाली बताने वाली भी नहीं, अनाज बच्चे ले जाते हैं दुकान पे बेचते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं, फिर चिट्टा और दारू खरीदते हैं बड़े, खास तौर पे बड़े गांव जमाल में। और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे एरिया में फैल रहा है। एक कली जोन 12 की नहीं, ये सारे एरिया में फैलता जा रहा है। धूप के नाड़ की तरह से ये बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा जो ये है दुखद जो है, तो पहले तो शराब का था, शराब का ही बहुत था, उसके साथ साथ ये और चल गया बहुत। अगर नशा जो बढ़ रहा है तो इस नशे के बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? रोकथाम, क्योंकि सरकारें लगातार दावे करती हैं, वादे करती हैं कि हम नशे पे सबसे पहले अंकुश लगाएंगे, तो रुक क्यों नहीं रहा? यही तो पीड़ा है। एक दिन मैं कहना, एक थानेदार इसको रोक दे, बॉर्डर पे लगता हुआ जो भी इंचार्ज वो रोक दे अगर चाहे तो। सरकारी सबको पता है, कोई जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब पता है जनता को। यही तो कहती है कि सरकार क्यों नहीं रोक रही, क्या ऐसी मजबूरियां हैं नहीं रोक रही? क्योंकि वो नस्ल को तबाह करना चाहती है। ये सीखने की बात है, अगर नस्ल नहीं तो कुछ नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, इलेक्शन आएंगे, सब कुछ होगा। अब नौजवान है, नौजवान को नहीं पता है। अब छोटा बच्चा यहाँ पे देखते हैं कि 13-14 साल का बालक मोटरसाइकिल चलाता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं मेरा बेटा मोटरसाइकिल चला है, पर उसको अभी तक ब्रेन डेवलप नहीं हुआ बच्चे की। यही किया जा रहा है नौजवानों के साथ, यही कुछ। अच्छा, एक और नए आ गए सोच से, बस अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। अरे समाज सेवी होती है बच्चों को सही रास्ते पे, वो गुस्सा बुरा लगे तो उसको रोकना, नहीं बेटा ये गलत है। कोई उसको थपकी मारता है, कोई काली गाड़ी दे देता है, कोई पीली गाड़ी दे देता है, और अपने आप को कहते हैं हम समाज सेवी हैं। समाज सेवी है तो रोको, है तुम तो नशे के व्यापारियों का साथ दे रहे हो, सबको पता है, गाँव गाँव में पता है। जब मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ, बेदाग बोलता हूँ, मेरे सामने आए कोई अगर इसमें गलती हो तो एक एक गाँव के लोगों के साथ बोलता हूँ। जो एक कैंडिडेट जोन नंबर 12 में विजेंद्र के खिलाफ खड़ा हुआ है, इसके ऊपर लोगों के बड़े तरह के आरोप लगाते हैं। क्यों नहीं सरकार जांच करती? हम जांच की तो मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर तथ्यों पे जाती? ये दुख है लोगों का, पता है लोगों को। मैं इतने दिन से क्या आपको नहीं पता? क्या इनको नहीं पता? क्या इनको नहीं पता? सबको पता है। वो लोग कहना थारली बागड़ी भाषा में, अभी छोटाला जी कह रहे वही बात, जाड़दा पे बैठे हैं। क्यों बैठे हो भाई जाड़दा पे बैठे? ये खानी तोप है क्या? खा जाएंगे क्या? आवाज़ उठाओ, जाँच करो, अपने अपने गाँव में ये पहरा दो कि कौन नशा बेच रहा, रोको उसको। चाहे उसके दराफ है, चाहे मैं हूँ, चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे वो जमाल का है, चाहे वो रोहतक का है, चाहे वो चंडीगढ़ का है, कोई भी है, चाहे गुड़गांव का है, उसको रोको। ये है असली पीड़ा। ये इलेक्शन के मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे क्या हो रहे हैं? मतलब लिपापुर्ती, आओ जी बुला के ले आओ जी 10 छोरा ने, मैं ये कर देंगे, मैं ये कर देंगे। क्यों उसको लालच और रिश्वत के उसमें धंधल में घेर रहे हो आप? ये नेता का काम होता है, ना कि खरीद फरोख्त होती है। ये दुखद है। तो इसका समाधान की अगर बात करें तो समाधान क्या हो सकता है? और इसके साथ अभी आपने नशे का जिक्र किया, तो केवल चुनाव के समय ही नशे का मुद्दा उठता है, उसके अलावा? नहीं, चुनाव की बात नहीं, हमेशा उठता है। चुनाव में क्या है कि थोड़ी सी मीडिया में लोगों की रुचि बढ़ जाती है, देख लेते हैं। कभी भी आप पुराने देखोगे, इवन किसानी के दौरान हमारे जो बात होती थी उस टाइम में बॉर्डर पे भी होती थी, जब हम बाहर NRI रहते हैं वहाँ पे भी ये चर्चा ये बिल्कुल चलती थी। पहले पंजाब में था,
और ये चिट्टा चिट्टा सुनते थे पंजाब के लोग, हमारे एनआरआई भाई बाहर रहते हैं, वो बताते थे कितनी दुखद बात है। और ये नहीं, मैं तो सुनता हूँ, मैं तो बड़े बयान सुने हुए पहले भी, अभय सिंह चौटाला जी के भी, और बड़े समाज सेवी लोग हैं उनके भी बड़े सुने, भाई इस पर रोक कराई जाए। तो काम तो सरकार का है ना, कौन आप पे बताओ ना, प्रशासन तो उनके हाथ में रोकने का। हम तो ये कह सकते हैं जैसे आपके माध्यम से, भाई इनको रोको, गांव के सभी नौजवान भाइयों से, जो कोई भी बांटता है, जो कोई इसको उसको रोको, नॉन पॉलिटिकल तरीके से, अगर कोई उसमें राजनीतिक हिसाब से भी नहीं कह रहा, पर दुख मुझे इसलिए राजनीति से जोड़ रहा है, वो कैसे नेता बनेंगे जो खुद इसमें सम्मिलित है और उससे जरिए उनका आमदनी का साधन है, चाहे वो चिट्टा है, चाहे शराब है, चाहे खाद में मिलावट है, चाहे तेल में मिलावट। अब किसान के डीजल में अगर आप मिलावट कर रहे हो, उसका ट्रैक्टर का नुकसान होगा, खाद में आप मिलावट कर रहे हो, बॉर्डर एरिया है, किसको नहीं पता, हम बच्चे हैं क्या, सबको पता है? तो मरे हुए किसानों को और मारने पर तुली हुई है ये, और किसी को शर्म नहीं आती। मतलब फिर ये कहते हैं कि हम क्यों करेंगे। और ठीक है, मुझे एक दो और लोगों ने बताया कि कुछ लोग इसमें आ चुके हैं, देखो मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इन समाज सेवियों से सीख चुके हैं, इनका काम तो बेच के खाना है भाई, हैं? तो नाम क्या लगाते, समाज सेवी। समाज सेवी तो करो ना, समाज सेवा रोको उनको, क्यों लालची बनाते हो बच्चों को, क्यों भिखारी बना रहे हो उनको, हक दिलाओ। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, यहाँ चौधरी देवीलाल ने, अभय सिंह जी ने, इनका सारा परिवार ही लगा रहा सारी ज़िंदगी इस एरिया को, आप जानते हो। तो कल मैं किसी से कह रहा था, जब मेरी बहनों की यहाँ शादी हुई तो जोड़ का पानी पीते थे, ये बागड़ी नाराज़ हो जाते हैं कई बार सारे, है तो ज़्यादा कहूँगा तो ये हकीकत है। और मैं हिसार आदमपुर के हल्के गाने वाला हूँ, उसने कोई एक चुटचमीर काम सारा मोस्टली चौटाला साहब ने वहाँ कराया हुआ, थोड़ा बहुत उसने कराया होगा, आज तक उसके साथ यहाँ सारी सड़कें टूटी पड़ी है, पानी भरे पड़े हैं, उसका क्या कहते, खाड़ों का बुरा हाल है, और छोटी छोटी दुनिया जान की समस्याएं। अब ये इनको नज़र आना चाहिए पब्लिक को कि क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस सरसा को बनाया, इससे तो कहने की बात ही नहीं है? तो इससे लोगों को और समझ आ रही है। थोड़े बहुत कहते हैं ना, यूँ करके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको बेचारों को नहीं पता होता, पर अब लोग सियाने हैं। जब भी मैं गाँव में जाऊँ ना, मैं तो यूँ पूछूँ जी नाम साहब जी, तो देख लो पहले तुमने पूछ के और क्या हाल है जी, इस तरह आपकी तरह पूछता हूँ मैं, लोगों से बात करता हूँ, तो वो उनके देख ही रहा ना जी, हम तो एनक के थे, एनक के हैं, एनक के रहेंगे। और ये बड़ी कौन, उनमें एक आधे फिर बुला लेते हैं बुजुर्ग आदमी, अरे रामधन ना, हाँ कुकर है क्या, अकल निकल गई भाई क्या, आपको नहीं काम है मावा, अब तो एक तरफा है, एक तरफा। और एक और हो रहा है असली बात, जमाल की खास आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, लोग कहे जी अब कहे जो के कह बागड़ी भाषा में मुंड के कह भाई उसमें मूल तो जड़ते पाड़ेंगे, हाँ तो यूँ कह भाई मूल कह जड़ते पाड़ेंगे, बस मौका मिल रहा है, या अंदर का जोश है, दुखी हो रहे हैं वो उससे। तो ये मुद्दे क्या होने चाहिए इलेक्शन में, जिस तरह यहाँ सबसे, जिस तरह आपने कहा, ये मुद्दे होने चाहिए ना, यह कि भाई जी मैंने तो वोट दे दे सरपंच जी का, मैं क्या है ये मुद्दे। आप नेता लीडर अगर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो जोन को, 13 गाँव के आप बन रहे हो, तो उसके अंदर आप ये नहीं होने चाहिए। और ख़ास तौर पे मुझे इनसे भी ज़्यादा दुख हो रहा है उन समाज सेवियों का जो इस तरह की उनको मतलब यूथ को भड़का रहे हैं, दुख दे रहे हैं उस चीज़ को। अभी एक दिग्विजय चौटाला का भी बयान आया था कि पार्टी जो है वो कोई प्रत्याशी नहीं उतार रही है, किसी के सपोर्ट में नहीं है, चुनाव लड़ने का सभी का अधिकार है, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहें? कहीं ना कहीं दिग्विजय किनारा कर रहे हैं प्रत्याशी? देखो उनके बयान का तो मुझे डिटेल में नहीं पता है, पर उन्होंने ऐसा कहा है तो अच्छी सोच है, क्योंकि उन्होंने इनसे जो हम कह रहे हैं, जो उनको अभी तक पहुंची होगी खबर कि जिसकी जो प्रत्याशी खड़ा है, इसकी इमेज है, जिस तरह की उनके ऊपर लोग लाछन लगा रहे हैं, और जो उन्होंने इमेज देखी है तो अच्छी बात है, उन्होंने किनारा किया। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जिनकी साफ़ सुथरी इमेज नहीं है, उनसे हर पार्टी को किनारा करना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे से किनारा करना चाहिए। मैं बताया ना, ये नहीं कि मेरा भांजा तो ठीक है बाकी गलत, मेरा भांजा गलत है तो उससे भी किनारा करना चाहिए। मैं बताओ सर कि मेरे भांजे में ये उदा जा रही है, एक आदमी बता दो, जब उसका क्लियर स्वच्छ उसमें है चीज़ का, लोग कह रहे हैं मुँह पे चिल्ला चिल्ला के, बहाना हो जाता है जी तो फलाना जी, अब मैं कह दूँ ना मैं क्या करूँ जी, मेरे तो फलाना भांजो ना। ये किनारा करना एक अच्छी बात मानता हूँ, देखो इसको मैं अच्छी शुरुआत है, और नौजवान आदमी है, उन्होंने अगर स्टैंड लिया, देखो मैं तो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा, पर उन्होंने ये कहा है कि ये क्या कहते हैं, इनका बारे में किसी पार्टी से हम नहीं करेंगे। उन्होंने वैसे तो कहा है, मेरे ख्याल में माधव सिंघाना वगैरह में तो कैंडिडेट का सपोर्ट किया है, यहाँ नहीं किया है, तो क्लियर संदेश है।
मेरे जहाँ तक नॉलेज है, पीछे माधव सुनैना आया किसी और गांव में, उन्होंने कहा है किसी प्रत्याशी का कि इनको दो, पर यहाँ पे उनको स्टेज पे ना बिलाना, ये साफ जाहिर करता है कि उनकी क्या इमेज, उन समाज सेवियों की क्या इमेज है, वो झूठे समाज सेवियों की क्या इमेज है। ये तो साफ जो यही पब्लिक कह रही है। और एज जनप्रतिनिधि या पब्लिक से जुड़े हुए दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही है, तो मैं उस बात का स्वागत करता हूँ। अच्छी बात है, उनसे डिस्टेंस किया है, मेरे ये पर्सनल राय है और मैं उससे। अभी आपने कहा कि अच्छी छवि के हैं विजेंद्र, आज अच्छी छवि के आपको दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में अगर ये भी उसी तरह से हो जाते हैं तो इसका क्या इलाज होगा, क्या समाधान? उसका इलाज तो बता सको और ये सारे जाने, कहना तो नहीं चाहिए थोड़ा सा, फिर ये बाढ़ क्यों कहते ज़्यादा डांटा है मामा। कभी भी पूछ लेना, रात को उठा के पूछ लेना, सारे जानते हैं और मैं नहीं। यही तो है खास बात जो मैं बार बार कहता हूँ। जो चौटाला यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी है, जो चौटाला साहब के साथ पल बिता चुका है, जो चौटाला साहब के विचारों को समझ और जान चुका है, जो अभय सिंह चौटाला ये नहीं है कि हाँ भाई तेरा आज ही कल कर देंगे, आज ही परसों काम कर देंगे, ना, काम करना है, सही है तो करेंगे। तो ये सब जानते हैं और ये इसको अच्छे से पता है, क्योंकि ये सुनता रहता है उनके विचार सबके थ्रू। विजेंद्र भी अगर गलत है उनकी, वही तो दूर की बात है, उन तक तो न्यूज़ पहुँचे कि नहीं। मेरा तो जूता मेरे पैर में है, इलाज करना हो मैंने चौक के बीच में, सरेआम चौक के बीच में, ये आप कभी भी दोबारा ले आना मेरे सामने, मुझे तथ्यों पर आधारित मिली कि ये गलत कर रहा है, चौक के बीच में अगर ना इसको सजा दूँ फिर मुझे यहाँ पे अगर अभय सिंह का तो पता ही है आपको, उसको तो अगर पता लगता तो वो तो और भी एक सेकंड। इसी चीज़ के तो पब्लिक कायल है कि अगला जो करता है, जो कहता है वो करता है, दोगलापन नहीं है, जुबान के धनी लोग हैं ये। अब अगर बात करें तो बाकी हरियाणा की पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और यहाँ सिर्फ अगर एलनाबाद की पॉलिटिक्स की बात करें और इसके साथ साथ अगर आप यूएसए में रहते हैं तो वहाँ की पॉलिटिक्स में किस तरह का डिफरेंस आपको चौटाला साहब जो शुरू से जो बाहर विदेश जाते थे, उनसे कभी आप फुर्सत में बैठ के सुना करो, सारी चीज़ यही तो बताते हैं। यही अमेरिकन कंसेप्ट आप देखोगे, जो बोलेंगे वही करेंगे, यही तो कर रहे हैं चौटाला साहब, यही तो अमेरिकन कंसेप्ट है, जो बोला है वो करा है। ये नहीं कि हमने ये कर देंगे, जुमलाबाजी कर देंगे, ना, चौटाला साहब ने कभी जुमलाबाजी नहीं की, अभय सिंह कभी जुमलाबाजी नहीं करता, यही अमेरिकन पॉलिटिक्स है। वही देखो आप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 40 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा लात मारी, यही चौधरी अभय सिंह ने किसानों के हक में जो एकदम से अपनी कुर्सी को त्याग दिया। उसको पता था अभय सिंह चौटाला जी को कि मिड टर्म इलेक्शन है, और मिड टर्म इलेक्शन आप सबको पता है कि गवर्नमेंट क्या हथकंडे बनाती है। और सारे जो बार बार कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बावजूद वो योद्धाओं का काम है। वही अमेरिकन पॉलिटिक्स और वही सोच राजनीति का एक उदाहरण मिलेगा। इसलिए अच्छा लगता है दूर बैठ के, इसलिए अच्छा लगता है। वो जो बार बताया कि जो आदमी ये रखता है हिम्मत अपने ठुकराने, आज बता दो मेंबर छोड़ देंगे, मेंबर पंचायत में बिठान कर सर्व समझे ना को नहीं, और वो जिगर है सच्चाई के साथ खड़ा होना, किसानों के साथ खड़ा। और ये एक और बात बार बार कहता हूँ, कई मेरे यार मित्र पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल उसमें किसान संस्था उसमें जुड़ा बाहर भी है। ये हमने पहले से ही, ये नहीं था कि आज विजेंद्र इलेक्शन लड़ रहा है, वो पहले से क्या था, जो कोई भी भाई किसी भी पार्टी से छोड़ के रिजाइन करके आएगा, किसानों के समर्थन में जो अपना पद त्यागेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, ताउम्र करते रहेंगे। ये नहीं कि 3 साल उस व्यक्ति विशेष का हम जरूर करेंगे। अगर पार्टी रिजाइन करती है, इन केस में इन्होंने तो पूरा इनका हरियाणा से क्या बोलते विधायक दल ने नेतृत्व दिया, इसलिए हम तय दिल से उनका समर्थन करते हैं, ये करेंगे इसके। और ये आपका कंपेरिजन बड़े 2 शब्दों में बता दिया था, आपका कंपेयर सामने ही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने नहीं हुई बात, लात मारी, यहाँ चिपके बैठे हैं 4 साल और, अब के बाद 5 साल और, अरे इतने से कर तो लो है। और यहाँ सेम अभय सिंह जी ने ये किया हुआ है। ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रही है बातें सारे एरिए में। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे शेर सिंह जी थे, जो कि यूएस की पॉलिटिक्स में अच्छी खासी भूमिका रुचि रखते हैं, और इसके साथ साथ अगर इंडिया की राजनीति की बात करूँ तो उसमें भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं, और खास करके हरियाणा की राजनीति में। और अब ये शख्सियत जो है वो अमेरिका से चल के यहाँ एलनाबाद में जो है वो पहुँचे हुए हैं, जो नंबर 12 में। तो इनसे जानकारी ली कि आखिर किस प्रकार से विभिन्नताएँ जो हैं वो तीनों पॉलिटिक्स में देखने को मिली है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इंडियन
नेशनल लोकदल पार्टी की जो राजनीति हो रही है वो अमेरिकन तर्ज पे हो रही है। वहाँ पे जो बोला जाता है वो ही किया जाता है, और ये लगातार चर्चाएं जो है वो चलती भी हैं कि अभय सिंह चौटाला जो बोलते हैं वो करते हैं, और उसी का परिणाम है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स से जो है वो ये प्रभावित हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो नहीं करते, और झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। और लगातार जो इस्तीफा देने की बात आती है, तो जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उसी प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने भी जो है वो किसानों के समर्थन में इस्तीफा बिना कुछ सोचे विचारे जो है वो दे दिया था। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल शेर सिंह जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।